हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब होप सो सब बढ़िया चल रहा होगा। और गाइस, आज मैं एक फिर से न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लैपटॉप या पीसी को कैसे फास्ट कर सकते हो। और गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट पे आप भी जानते हैं ऑनलाइन काम हो रहा है, लैपटॉप और पीसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर गाइस आप इस केस में चाहते हो कि आपका लैपटॉप या पीसी काम फास्ट करे तो आप ये पूरा वीडियो देखें स्टार्टिंग से एंड तक। गाइस, इसके पहले मैं आपको ये बोलूँगा, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस बहुत जल्दी मिल सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है गाइस, आपको स्टार्टअप प्रोग्राम्स डिसाइड करने कि आपको कौन से रखने हैं, कौन से इनेबल रखने हैं, कौन से डिसेबल रखने हैं। इसके लिए गाइस सिंपली आप सर्च पे जाके टास्क मैनेजर लिख सकते हैं। जैसे मैं इधर लिखता हूँ टास्क मैनेजर, तो आप देखिए टास्क मैनेजर मेरे सामने आ चुका है। इसके अलावा गाइस आप सिंपली यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ से टास्क मैनेजर ईजिली मिल जाएगा। तो मैं टास्क मैनेजर पे क्लिक करता हूँ। टास्क मैनेजर पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टार्टअप का आपके पास सेक्शन मिलेगा, आपको उसको क्लिक करना है। और गाइस ये वाले देखिए वो सारे ऐप्स हैं जो स्टार्टअप होने पे आपके चालू होते हैं। तो आप गाइस इनको इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। तो आप गाइस आप अपने सिस्टम पे देखिए कि आपके कौन कौन से ऐसे ऐप्स हैं जिनका आपको यूज़ नहीं है लेकिन वो अननेसेसरली होते हैं। जैसे मेरे में स्काइप था, वो इनेबल था और मेरे को स्काइप का सच कोई काम नहीं था, तो मैंने इसको डिसेबल कर लिया। इसके अलावा गाइस आप बहुत सारे ऐप्स जो आपको लग रहा है आप उनको डिसेबल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि ये वाला ऐप डिसेबल करना है कि नहीं, इससे कोई इम्पैक्ट तो नहीं होगा, मैं वो भी आपको बता दूंगा। उसके अलावा गाइस मैं आपको एक वार्निंग यहाँ पे देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ट्राई करना कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के जितने भी ऐप्स हैं आप उनको इनेबल रखें। मैंने एक को डिसेबल रखा है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को, क्योंकि वो मेरे इतने काम का नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा अगर आपके सिस्टम में कोई भी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के ऐप्स हैं तो आप उनको इनेबल ही रखना। तो ये था गाइस मेरा सबसे पहला स्टेप। सेकंड स्टेप जो रहेगा गाइस वो है डिलीट द टेम्पररी फाइल्स। तो इसके लिए गाइस आपको सिंपली क्या करना होगा, विंडोज+R क्लिक करना होगा और आपके पास एक विंडो आ जाएगी रन कमांड की। आपको यहाँ पे गाइस 3 कमांड्स चलाने हैं। सबसे पहला कमांड आप चलाएंगे गाइस प्रीफेच लिखने के बाद आपको सिंपली गाइस इधर करना होगा ओके। और आप देखेंगे आपके पास कुछ फाइल्स आ जाएंगे, आप सिंपली इनको Ctrl+A Ctrl+D कर सकते हो। और जो चीज़ आपकी डिलीट हो जाएंगी दैट्स गुड, और नहीं होती तो आप उसको स्किप कर सकते हो। तो गाइस सेकंड कमांड जो आप चलाएंगे वो है विंडोज+R और फिर अगेन गाइस आप यहाँ पे करेंगे परसेंटेज टेम्प। ये सब मैंने अभी चलाई है इसलिए मेरे में पहले से आ रहा होगा, आपके में अगर ये नहीं है तो आप इनको लिख लीजिए परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। और गाइस आप अगेन ओके करेंगे तो आप देखेंगे मैंने अब भी इसको डिलीट किया इसलिए पूरी फाइल्स क्लीन है। आपके में यहाँ पे कुछ फाइल्स होंगी, अगेन आप Ctrl+A Ctrl+D कर सकते हो। जो फाइल्स डिलीट ना हो आप उनको स्किप कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस आपका कोई भी इशू नहीं होगा, आपकी कोई भी फाइल्स मिसिंग नहीं होगी। आप बस जैसा मैं कह रहा हूँ वो कर सकते हैं क्योंकि ये टेम्पररी फाइल्स हैं जो जनरेट हो जाती हैं। नेक्स्ट चीज जो गाइस आप कर सकते हो अगेन विंडोज+R और अब गाइस आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ टेम्प लिखने के बाद आप ओके करिए। और आपके पास जो भी फाइल्स आती है अगेन आप इसको Ctrl+A Ctrl+D करके डू दिस फॉर ऑल द आइटम्स और कंटिन्यू कर लीजिए। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन देके इसको कर लिया है। और आप देखिए जो डिलीट नहीं हो रहा है आप उसको स्किप कर सकते, बाकी को आप रख सकते। ओके गाइस, तो इसके बाद जब आपको थर्ड स्टेप करना है वो है गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है सीसी क्लीनर। आप गाइस कोई भी अपने सिस्टम में एंटीवायरस डाउनलोड मत करिए और ना ही आप कोई एंटीवायरस परचेज कीजिए ना, जैसे क्विक हील वगैरह। मैं आज आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताऊंगा जिसके थ्रू आप बिना कोई सॉफ्टवेयर पे करे, बिना कोई एंटीवायरस पे करे आप उसको फ्री में यूज कर सकते हो। तो गाइस इसके लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना होगा और गूगल पे गाइस जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा गूगल पे जाके सीसी क्लीनर। तो सीसी क्लीनर आपका एक बहुत ही सॉलिड ऐप है और सॉलिड एंटीवायरस है जो आपकी बहुत इजीली क्लीनिंग कर देगा। तो आपको सिंपली गाइस इस पे जाना है, इसकी फर्स्ट लिंक ओपन करनी है। फर्स्ट लिंक ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको नीचे आना, फ्री वाले कॉलम में आके आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। एक बार गाइस आप इसको डाउनलोड कर लेंगे फिर आपके पास गाइस ये आपके सिस्टम पे आ जाएगा। आप सिंपली इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो, वो आपको पता है। एक बार गाइस आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्ट्री ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे गाइस सबको चेक रहेगा, तो आप कुछ भी मत छेड़िए। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है आप सिंपली रजिस्ट्री पे जाके स्कैन फॉर इश्यूज पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही गाइस आप स्कैन फॉर इश्यूज पे क्लिक करोगे तो ये आपका ऊपर बार चलने लगेगा और ये आपको वो सारी फाइल्स बताएगा जो आपके सिस्टम से मिसिंग है। आप ये सारे फाइल्स को एक बार प्रॉपरली जब ये स्कैन हो जाए तो आप इन सारी फाइल्स को देखेंगे और फिर यहाँ से गाइस आपको मिलेगा फिक्स सिलेक्टेड इश्यूज।
आपको वो सारी फाइल्स को गाइस फिक्स कर देना है। ओके गाइस, तो ये सारी फाइल्स मेरी स्कैन होगी और अब जो जो फाइल्स मेरी आई सिंपली मुझे गाइस यहाँ पे जाके फिक्स्ड सिलेक्टेड इश्यूज पे जाना होगा। ये मुझे बैकअप के लिए बोलेगा, तो अगर आप चाहते हो बैकअप करना तो आप कर सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड करूंगा आप नहीं कर दीजिए क्योंकि अपने कोई भी काम की नहीं है। और फिर मैं कर दूंगा फिक्स ऑल द सिलेक्टेड इश्यूज। तो जैसे ही गाइस ये मेरे देखिए सारे इश्यूज फिक्स्ड हो गए हैं और आप इसको अब क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलम पे जो गाइस जो आपको जाना है वो है कस्टम क्लीन। कस्टम क्लीन पे जाने के बाद गाइस आपको इधर एनालाइज करना है और जैसे ही गाइस आप एनालाइज करेंगे तो आपके पास वो सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज और जो फालतू चीज़ें जो अपने सर्चिंग के टाइम हो जाती तो आप वो आपके सामने आ जाएंगी। आप जैसे मेरे पास ये सारी फाइल्स आ गई हैं, आपको सिंपली रन क्लीनर पे जाके इनको भी क्लीन कर लेना है। तो गाइस ये था मेरा थर्ड स्टेप। तो आपको सीसी क्लीनर यूज करना रहेगा और फॉर ऑल द मिसिंग रजिस्ट्री फाइल्स इन योर सिस्टम। नेक्स्ट स्टेप जो गाइस मेरे पास आता है फोर्थ स्टेप, वो करना रहेगा आपको सारी जो माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज है उनको हाइड करना रहेगा। इसके लिए अगेन गाइस आप फोर्थ स्टेप विंडोज प्लस आर पे जाएंगे और आपको गाइस यहाँ पे लिखना होगा ms config। और गाइस जैसे आप ms config लिखते हो तो यहाँ पे आपके पास सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएंगे। आपको गाइस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में सर्विसेज पे आना है और सर्विसेज पे गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विस। गाइस आपको इसको चेक कर देना है और चेक करने के बाद गाइस आप सिंपली इसको ओके कर देंगे। तो गाइस ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट सारी सर्विसेज जो अपॉर्चुनेटली चल रही हैं और आप उनको नहीं चाहते हो तो ये सारी फाइल्स को हाइड कर देगा। तो गाइस फोर्थ स्टेप जो आपको चेक करना है वो है गाइस अपडेट्स। आपके सिस्टम में कोई अपडेट्स तो अभी प्रेजेंट नहीं, तो आप सिंपली गाइस अपडेट्स लिखेंगे और आप उसको एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे आपके सिस्टम में विंडोज अपडेट के फॉर्म में आ जाएगा। वो आपको बताएगा यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई भी अपडेट होएगा तो आप यहाँ से देख सकते हो। आप सिंपली चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करेंगे। मेरा सिस्टम अभी अप टू डेट है क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने देखा, आप ऊपर देख भी सकते हैं यहाँ में पहले। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे अभी ये पूरा सिस्टम अप टू डेट है क्योंकि मैंने आज सुबह ही इसको 10:10 पे चेक किया था और ये बिल्कुल अपडेट है। अगर आपके में कोई भी अपडेट्स आते तो आप सिंपली यहाँ से चेक फॉर अपडेट्स कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे आपको कुछ ड्राइवर्स भी आएंगे तो आप वो भी अपडेट सारे कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हो, मैं आपको स्पेशली उसके लिए भी बता दूंगा आप क्या क्या ड्राइवर्स अपडेट कर दीजिए। बाकी मैं आपको फ्री एडवाइस दूंगा, सारे ड्राइवर्स को आप अपडेट करिए। यहाँ पे बस आप चेक फॉर अपडेट्स पे करिए और आपके पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मेरे सिस्टम अपडेट है इसलिए वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो गाइस अब जो फिफ्थ स्टेप आता है गाइस वो है आपको करना रहेगा कुछ रजिस्ट्री ट्विक्स। तो इसके लिए गाइस आपको अगेन जाना रहेगा विंडोज प्लस आर पे और विंडोज प्लस आर पे जाने के बाद आपको गाइस लिखना रहेगा रेजिटेड REGEDIT। और गाइस इसके बाद आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद गाइस आपको रजिस्ट्री एडिटर में ओपन करने के लिए बोलेगा तो आप बिल्कुल यस कर दीजिए। और गाइस जैसे ही आप इस विंडो पे आते हो ही करंट यूजर पे करंट यूजर पे जाने के बाद गाइस आपको जाना होगा कंट्रोल पे। तो कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद गाइस कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आपको दिख रहा होगा माउस का एक ऑप्शन। आप माउस के ऑप्शन को डबल क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएंगे बहुत कुछ। तो आपको गाइस यहाँ पे जाना है माउस ओवर टाइम। और गाइस माउस ओवर टाइम यहाँ पे आपको 10 जैसे मेरे में दिख रहा है, आपके में 400 दिख रहा है। तो आप इसको मॉडिफाई करके ये 4000 या 400 को आप 10 कर देंगे चेंज। इसके बाद गाइस जो सेकेंड स्टेप आपको इसी में करना रहेगा वो है HKey के लोकल मशीन। तो HKey के लोकल मशीन पे आप आएंगे। लोकल मशीन पे आने के बाद गाइस आपको जाना है सिस्टम पे जैसे आप जाएंगे फिर आपको लिख रहा होगा करंट कंट्रोल सेट। आपको सिंपली गाइस कंट्रोल पे डबल क्लिक करना है। जैसे गाइस आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको दिख रहा है एक वेट टू किल सर्विस, सबसे आखिरी वाला। आपको इसको डबल क्लिक करना है, मॉडिफाई करना है। यहाँ पे गाइस आपकी वैल्यू 5000 हो सकती है तो आप इस 5000 वैल्यू को 2000 कर दीजिए और ओके कर दीजिए। और गाइस सिंपली आप इस विंडो को भी क्लोज कर दीजिए। तो आपने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर लिया है कि आपने रजिस्ट्री ट्विक्स जितने भी थे वो सब कम कर दिए। नेक्स्ट स्टेप जो आपको गाइस करना है वो आपको रिसाइकिल बिन को हमेशा एम्प्टी रखना होगा। ये ऑब्वियसली आपके सिस्टम पे फर्क नहीं देता स्पीड में, लेकिन तब भी सेफ साइड पे आप इसको डिलीट करके रखिए। तो मैं अपने रिसाइकिल बिन को ओपन करता हूँ और आप देखिए बहुत सारी चीज़ें मेरे पास डिलीटेड हैं जो अभी मैंने डिलीट भी करी थी। टेम्पररी फाइल्स वो भी सारी आ गई हैं। तो आप सिंपली गाइस Ctrl+A Ctrl+D करके आप ये सारी फाइल्स को डिलीट कर सकते हो। गाइस मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ और आप देखिए मेरी वो सारी फाइल जो थी वो मैंने डिलीट कर दी है। कुछ भी आगे बताने पहले मैं आपको बोलूँगा गाइस, आपके पास अगर सिस्टम में 2 स्लॉट्स होते हैं, एक स्लॉट पहले से फिल्ड रहता है, दूसरा स्लॉट खाली रहता है। अगर आप उस दूसरे स्लॉट में रैम अपनी अपग्रेड कर देंगे तो सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रैम अपग्रेड कर दीजिए सो दैट आपका सिस्टम बहुत ही फास्ट हो जाए। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टेप मुझे करना होगा वो करना होगा मेरे को डिस्क क्लीनअप। तो इसके लिए गाइस आपको डिस्क PC में जाना होगा। और गाइस आप देखिए मेरे लोकल डिस्क C आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खाली है।
तो गाइस मैंने एक्चुअली किया क्या था, जो मेरे पास ई ड्राइव है, आप देखिए लोकल डिस्क ई एफ, जो ई ड्राइव है उसकी सारा वॉल्यूम मैंने सी में डाल दिया, तो मेरे पास सी में 311 जीबीज हो चुका है। तो गाइस अगर आप भी ऐसा चाहते हो कि आप एक डिस्क की जो भी वॉल्यूम है या कुछ उसका कुछ पार्ट आप किसी सी में डाल दें, क्योंकि सी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप मुझसे बोल सकते हो कमेंट में, मैं आपके लिए उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो अभी गाइस अगर आपके पास मान लीजिए लोकल डिस्क सी में बहुत सारी जगह है तो फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके में साइज़ बहुत कम है तो आप सिंपली इस पर डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद गाइस आप देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है डिस्क क्लीनअप। आपको गाइस डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करते हो तो ये कुछ कैलकुलेट करेगा, तो अपन उसको कैलकुलेट करने देंगे। और फिर गाइस देखिए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है क्लीन अप सिस्टम फाइल्स, आपको सिंपली क्लिक करना होगा क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे, और आप देखेंगे कि कुछ देर बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा। तो जब तक गाइस वो पॉपअप आ रहा है मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। इसके अलावा गाइस एक स्टेप और होता है, लेकिन ये टाइम लेता है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये उन लोगों के लिए जिनको अभी भी लग रहा है कि उनकी लोकल डिस्क सी उतनी अच्छे से काम नहीं कर रही है या उसमें स्पेस कम है, तो सिंपली गाइस आपको जाना है सर्च बार पे, और सर्च बार पे आप लिखेंगे डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज डिवाइस। जैसे ही आप ये लिखते तो फिर आपके पास एक विंडो आती है लोकल डिस्क सी वाले पे, और गाइस आपको इस सी वाले विंडो पे गाइस आपको इधर करना होगा ऑप्टिमाइज। तो जैसे गाइस आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपके पास ये ऑप्टिमाइज होने लगेगा, पहले एनालाइज होएगा फिर ऑप्टिमाइज होएगा, और ये पास 1 पास 2 पास 3 ऐसे करके कुछ पासेस करके ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप ये वाला स्टेप भी करना चाहते हो तो आप ये स्टेप कर सकते हो। ये स्टेप उन लोगों के लिए जिनको लग रहा है कि मेरे पास सी ड्राइव में उतनी जगह नहीं है, और गाइस आप ये वाला स्टेप करके अपनी सी ड्राइव को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। गाइस इसके अलावा मैं आपको एट द एंड एक बोनस ट्रिप भी देना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप हमेशा एट द एंड ऑफ द डे आप ट्राई कीजिए कि आप हमेशा अपने रिसाइकिल बिन को एम्प्टी रखिए, और जो 3 कमांड्स अपन ने स्टार्टिंग में टेम्पररी फाइल्स में चलाई थी आप उनको डिलीट कर दीजिए हर बार एट द एंड ऑफ द डे। तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉपअप आ गया है, और ये गाइस कैलकुलेट करेगा, ये कुछ टाइम लेता है कि आपके पास डिस्क क्लीनअप ये कैलकुलेट करता है कितना टाइम लगेगा। तो आपको ये विंडो आएगी, आप बिल्कुल इसको होने दीजिए। तो गाइस मेरा वो वाला जो पॉपअप था वो पूरा कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे आपके पास कुछ फाइल्स आई हैं, तो आप सिंपली उनको गाइस ओके कर सकते हो। और ये देखिए मेरे को 21.4 MB का डिस्क स्पेस भी फ्री मिलेगा, तो आप सिंपली ओके करके इसको परमानेंट डिलीट कर सकते हैं, डिलीट फाइल्स। गाइस आपके पास ये पॉपअप आएगा जो इसको फाइनली पूरी फाइल्स को डिलीट कर देगा। तो होप सो गाइस आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आपका पीसी थोड़ा सा फास्ट हुआ है तो आप मेरे को बताएं ज़रूर से कमेंट करके। इसके अलावा गाइस और भी कोई इशू आपके पीसी में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपका वो इशू भी सॉल्व कर दूंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।